बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिलाई की 12 से ज़्यादा टिप्स बताने वाली हूँ और आपने इनको लाजमी देखना है ताकि आपको इसको लेकर कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो सके। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको पता चल जाएगा हमने इसको किस तरह ठीक करना है, क्या करना है और इनसे आप फ़ायदा भी उठा सकें। मशीन के बारे में जो भी मुश्किल परेशानी है आज मैं वो हल करने वाली। जितनी भी इसे मशीन को लेकर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं आपके लिए बताऊंगी और ताकि आपको इसको फ़ायदा हो सके, आपको पर वक्त परेशानी का सामना ना हो, आपको कहीं रिपेयरिंग वाले के पास ना जाना पड़े और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, पैसे भी बच जाएं। तो ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स लेकर मैं आ गई हूँ। अच्छा जी, जो मेरी फ़र्स्ट टिप है ना, वो ये है कि जब कभी आप मशीन लेके बैठें तो आप बड़ी सी कॉटन की चादर कोई लेके ना वो उसके नीचे आपने ज़रूर बिछानी है। कोई दरी ले लें, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ ले लेनी है आपने और वो इसके नीचे ज़रूर बिछानी है ताकि जितने धागे वगैरह, जितने भी वो कमीज़ कपड़ों की शर्ट वगैरह की कटिंग वगैरह जो भी हो ना, वो उसके धागे सब कुछ उसके ऊपर ही हैं। सेकंड टिप क्या है मेरी कि ये इंची स्टेप है। इंची स्टेप तो लाजमी हिस्सा है ना जब कभी हम कटिंग करते हैं या हम सिलाई करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें एक सुराख करें। ये जो सिरा होता है ना, कुछ इंची स्टेप में सुराख होते हैं, कुछ में नहीं होते, तो आप खुद कर लें। तो ये अक्सर क्या होता है कि ये फैली हुई नज़र आ रही होती है हमारे बॉक्स में, मशीन के बॉक्स में। तो आपने इसमें सुराख में रबर बैंड को इस तरह कुछ कर लेना है, डबल उसमें गिरा लगा के, और इसके बाद इसको आपने लपेट देना है। लपेटने के बाद आपने क्या करना है, वो जो रबर बैंड हमने इसको चढ़ाया है जिस मेथड से, उसी मेथड से फिर आपने इस रबर बैंड को आपने इसके ऊपर चढ़ा देना और फिर इसको आप मशीन में कहीं पे भी रख दें। इंशाल्लाह ताला ये फैलेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि जब हम कटिंग करते हैं, और ये मेरी नेक्स्ट टिप है जी, तो जब हम कटिंग करते हैं तो हमारी जो कैंची की धार है वो अक्सर तेज़ नहीं होती। सिलाई का जो दारो मदार है ना वो कटिंग पर होता है। जब कटिंग ही हमारी अच्छी नहीं होगी तो सिलाई कैसी अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी मेडिसिन के खाली रैपर लेके उसमें आप कैंची को कट करें तो आपके वो हो जाएंगे। इसके धागे वगैरह जो है ना वो सही तरह कटिंग होगी और जो इसकी धार है वो तेज़ हो जाएगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर औकात हमने बाजू की जो है ना मेजरमेंट लेनी होती तो वो एक हाथ से नहीं हो रही होती। तो आपने इसके सिरे पे जो है ना एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है और उस सेफ्टी पिन के अंदर इसको इंची स्टेप को इंसर्ट कर लेंगे तो देखिएगा कि आपकी जो मेजरमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। तो जी नेक्स्ट टिप क्या है जी? नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमारी मशीन जो है ना अक्सर औकात धागा बहुत ज़्यादा तोड़ती है या हमारी मशीन ताप बहुत ज़्यादा दे रही होती है। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है जिसकी वजह से सिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जब करें तो करें क्या। लेकिन कोई मसला नहीं है, जो आप ही हैं वो इन सारे मसाइल का हल लेकर आ गई हैं। तो अब आपने देखना है कि ये जो शटल बॉक्स होता है, ये हमने जिसके अंदर फिरकी होती है और ये इसको हमने चेक करना होता है। हम बाज़ औक़ात जब सिलाई करते हैं या वैसे ही काफ़ी देर तक मशीन रखी रहती है ना, तो फिर इसके अंदर छोटे छोटी डस्ट, धागे, रुआं वगैरह चला जाता है। तो वो आपने देखना है। इसका पेच वगैरह भी ढीला हो जाता है तो ये आपने छोटा सा पेच कर अपने पास ज़रूर रखना है, या कोई बाल पिन या कोई नोक छुरी वाली ऐसी हो जिससे इसका पेच कसा भी जा सके या फिर ढीला किया जा सके। तो ये अक्सर वो जो होता है ना डस्ट घुस जाने की वजह से ना, तो ये हमारी जो मशीन है ये फिरकी है ये ख़राब हो जाती है। तो इसके अंदर रुआ चला जाती है। जो हम इसको एक प्लेट सी लगी होती है, इसको हम किसी ब्रश की मदद से, आप इस ब्रश में वैसलीन लगा लें और वैसलीन की मदद से ना तो ये सारा जो है ना इसकी सफाई करें। सफाई करने के बाद क्या होगा जी, ये हमारी जो फिरकी है ना ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी और इसमें जितने भी धागे वगैरह हैं वो आप एक कोई एक्सपायर ब्रश लेके उसकी मदद से सब जगह इस वैसलीन को लगाएं, फिरकी में लगाएं। तो ये हमारी जो
या तो मशीन का तेल है वो भी आप ले सकते हैं, अगर नहीं है समटाइम ख़त्म हुआ होता है, नहीं होता तो हमने जो घर में रखी हुई चीज़ें ना उनसे फ़ायदा उठाना होता है। तो ये वैसलीन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हाथों वगैरह के लिए ही, ये इतनी ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बेनिफिट्स अगर मैं बताने बैठ जाऊँ ना तो वो एक अलग से वीडियो मुझे तैयार करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप क्या है जी हमारी, अक्सर औकात जब धागा टूट जाता है तो ये इसकी एक वजह ये भी हो जाती है कि धागा ढीला हो रहा होता है। तो ढीला होने की वजह भी यही है कि हमने इसकी अंदर वाली साइड चेक कर लेनी है। वो जो मशीन का अंदर वाली साइड होती है वो जाम हो जाती है, इसमें धागे वगैरह फंस जाते हैं। तो वो भी हमने उसके इसी तरीके से सेम जिस तरह हमने खिड़की और शटल बॉक्स को साफ़ किया है, इसी तरह अंदर वाली चीज़ को भी साफ़ करना है। और एक और वजह होती है मशीन का धागा टूटने की, जो हमारी मशीन की जो है ना वो तेज़ी ख़त्म हो जाती है, शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो आपने करना क्या है, इजी वैसलीन को लेके ना इसके साइडों पे, इसके दंदानों पे और जो इसकी सुई है उसके ऊपर आप इस वैसलीन को लगा लें। तो ये जो सुई है ना, सुई की मदद से जो वैसलीन है वो अंदर तक के पुर्जों में चली जाएगी। और जब आप धागा वगैरह डालते हैं तो फिर आपने इसकी सिलाई चेक करनी है। किस तरह चेक करनी है कि आपने खाली मेडिसिन का जो रैपर है ना वो ले लेना है। पहले आप धागा निकाल लें, उसके बाद आपने इसको इसके ऊपर चलाना है खाली सुई को, ताकि जो सुई में अक्सर वो जो दंदाने वगैरह मोटे हो जाते हैं, धागा खिंच जाता है, फंस जाता है, तो उससे वो तेज़ हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है जीन्स को लेके। अक्सर जीन्स वाले कपड़े जो होते हैं ना, हमने फोल्डिंग करनी होती है, सिलाई करनी होती है, तो ये हमारी जो मशीन है ना वो फंस रही होती है और इसके ऊपर सिलाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हम वो मेडिसिन के जो रैपर हैं, जब हम उसके ऊपर उसकी सुई को तेज़ कर लेंगे और ये थोड़ी बहुत आपने जो वैसलीन है वो इसकी सुई के ऊपर लगा देनी है। तो सुई के ऊपर लगाने से ये जो है जो हमारी सुई है वो रवा हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और फिर जो वैसलीन उसके अंदर चली गई है, आपने ऐसा करना है कि एक ब्रश ले लेना है और ब्रश की मदद से ना इसकी जो सुई है उसको साफ़ कर देना है। तो वो साफ़ करने से हमारी जो जब हम धागा डालेंगे इसके अंदर तो हमारी जो जीन्स के ऊपर सिलाई है वो हमारी इजीली हो जाएगी। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ ये जीन्स के ऊपर सिलाई करके। तो फिर अब आप देखेंगे कि जो सिलाई है वो ऊपर नीचे बहुत आसानी से और इजीली हो रही है। तो आप अगर इन टिप्स को, इन रूल्स को अप्लाई करेंगे ना तो आपकी मशीन के जो है ना 70% जो है ना वो मसाइल हल हो जाएंगे घर बैठे ही, बिना पैसे खर्च किए, बिना टाइम ज़ाया किए। तो एक और टिप है कि जब कभी आप सिलाई स्टार्ट करें, जो पीछे धागे लंबे लंबे रह जाते हैं उनको ज़रूर कट किया करें। अब ये देखें जीन्स पे कितनी अच्छी सिलाई आ गई है। मैंने आपको और कलर का धागा लगा के सिलाई दिखा रही हूँ ताकि आप इसे क्रॉप करें, आप देखेंगे कि कितना मतलब नीट और वो अच्छी सिलाई चल रही है इसके ऊपर। तो ये आप लोग इन बातों को जहन में रखा करें। समटाइम ऐसा होता है फ्लेक्सिबल खींचबड़ वाले कपड़े होते हैं ना, जिस तरह के वो फ्लेक्सिबल होते हैं, अक्सर वो जीन्स का कपड़ा या फिर वो वेलवेट के कपड़े होते हैं, उनके ऊपर सिलाई नहीं आ रही है तो टाप दे रही होती है। तो आप ऐसा करें कि उसके ऊपर या तो मोम सिलाई, जहाँ जहाँ सिलाई लगनी है वहाँ पे मोम की एक लाइन से बना दें, मोमबत्ती लेके कुछ भी करके, या फिर आप अखबार का पीस ले लें, वो भी लगा सकते हैं। और सुई भी बाज़ोकात ऊपर नीचे लग जाती है, तो आपने सुई को बैलेंस में ला के आपने इसको लगाना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप घर में कोई साबुन का पीस टुकड़ा वगैरह बचा हुआ है, उसकी मदद से आप इसके ऊपर लगाएं इसको, जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो देखेंगे आपकी जो सुई है ना उसकी जो है स्मूथनेस में काफ़ी इजाफा होगा और सिलाई अच्छी आएगी। सेम इसी तरह जब इसके वो सुराख में क्या कहते हैं साबुन वगैरह चला जाए या वैसलीन चल जाए, आपने ब्रश की हेल्प से आपने इसको साफ़ कर देना है और फिर इसमें धागा इंसर्ट करके तो आपने अपनी सिलाई कर लेनी है। अच्छा जी, अगर अब आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपका इंटरेस्ट अभी तक कायम है, तो आप चैनल को जल्दी से लाइक कर दें। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि ये धागा जो होता है ना अक्सर हमारा यहाँ से ढीला हो रहा होता है। तो ढीला होने के साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर जो है ना एक गोल सा पेच लगा हुआ है। इस पेच में भी ना
रुआ चला जाता है, और वो ये वाला पेज जो होता है इस तरह इसको खोल के स्प्रिंग लगा होता है, आपने ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। और बेहतर है कि आप सफाई के दौरान इसमें मशीनी ऑयल या फिर आप वैसलीन लगा लें, ठीक है। और इस पेज को ज़रा ढीला कर दें ताकि धागा अगर कसा हुआ है तो उस पेज को कस लें, और या फिर अगर धागा बहुत ही ज़्यादा ढीला चल रहा है तो फिर इस पेज को आगे पीछे घुमा के इसको नॉर्मल स्पीड पर लें, तो आपका जो है ना धागा वो ना ढीला रहेगा तो ना वो ज़्यादा कसा हुआ होगा। अमूमन घरों में क्या होता है कि सिलाई मशीन बहुत कम यूज़ होता है, तो उनके लिए ज़रूरत है कि वो जो है ना सफ़ेद और काले रंग की जो नलकियाँ हैं धागे हैं वो ज़रूर घर में रखें, क्योंकि कम कम सिलाई लगानी होती है और फिर ये अक्सर औकात जब हम ढूंढते हैं तो मिलती भी नहीं है। तो इसका एक आसान सा सलूशन है मेरे पास। आपने क्या करना है, एक डबल टेप ले लेनी है। डबल टेप लेके जो मशीन के नीचे वाला हिस्सा है ना उसमें आपने इसको लगा देना है। और अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो ये जिन घरानों में सिलाई वगैरह नहीं होती, बच्चे नलकियों को इधर उधर कर देते हैं, फिर वो नलकियाँ मिलती नहीं हैं, 3-4 नलकियाँ होती हैं और वो भी गुम हुई भी होती हैं। तो इसके लिए ये बहुत आसान सा हल है। और अक्सर क्या होता है कि वो उलझी भी होती हैं, और उलझी भी होने का मसला भी यही है कि हम इसको टेप लगा दें, जहाँ पे धागे का सिरा है ना वहाँ पे टेप लगा दें, या फिर इसके ऊपर एक गत्ता सा होता है इसको हल्के से कट लगा लें, किसी भी कटर की मदद से, नाइफ की हेड से आपने यहाँ पे कट लगा देना है। और वो जो धागे का सिरा है ना वो आपने इसमें फंसा देना इस तरह करके। तो इस तरह क्या होगा कि जो नलकियाँ होती ना हमारे बॉक्स में रखी हुई वो उलझती नहीं है। तो ये ज़्यादा सारी नलकियों के साथ भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास 4-5 2-3 नलकियाँ हैं ना तब भी हम ये रूल अप्लाई कर। अब जी मैं यहाँ पर एक टेप लेती हूँ और टेप की मदद से ना आपको बताती हूँ कि हमने जो हमारे पास 3-4 नलकियाँ हैं हमने उसको महफूज किस तरह करना है, बच्चों से किस तरह बचाना है। ये मैंने टेप ले लिया है यहाँ पे डबल टेप, और डबल टेप लेके जो मशीन का नीचे वाला पार्ट है ना उधर हमने इस टेप को लगा देना, जितनी नलकियाँ हैं और मतलब उस नलकियों के हिसाब से आपने ये टेप कटिंग कर लेनी है। और इस टेप को इस मशीन के नीचे वाले हिस्से में लगा दें, यहाँ पर आपने लगा देना है नीचे वाले पार्ट में। और बस अब आपने इसकी जो है ना स्ट्रिप वो आपने उतार देनी है। इसको अच्छी तरह आपने प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह मजबूत हो जाए और आपकी चिपक जो है ना वो कायम रहे। तो इसके बाद आपने इस पर जो स्टिकर है वो उतार देना है, और इसके बाद ये इन नलकियों को उसके साथ चिपका देना है। तो इस तरह बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर नलकियाँ हैं, और आपकी जो नलकियाँ हैं ना वो महफूज रहेंगी। और बर वक्त आपको जब कभी सफ़ेद या काली नलकी की ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी आसानी से, ईजीली। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर मौजूद हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वो बर वक्त जो है ना मेरी वीडियो ज़रूर मिल जाए। अच्छा, एक बात और होती है कि जब कभी हम अपनी सिलाई का काम ख़त्म करते हैं ना तो सिलाई मशीन को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, कोई इसके लिए हम प्रोटेक्शन नहीं करते, कुछ भी हम उसकी हिफाजत का ज़रिया नहीं करते। तो खुला रहने की वजह से बाज़-औक़ात मौसमी असरात की वजह से इस मशीन को लग जाता है जंग। तो जंग से महफूज करने के लिए हमने आलू का एक हाफ पीस ले लेना है और वो इसके ऊपर फैला देना सारे में। इस जंग फिर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आलू जहाँ जहाँ लग चुका होगा ना और जहाँ जहाँ, क्योंकि ये मेरी काफ़ी पुरानी मशीन है और ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतर चलती है। तो ये इसीलिए चलती है कि मैं इसकी छोटी छोटी चीज़ें चेक करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, और ये मेरी यानी कि इन्हीं बातों की वजह से ही अब तक मेरे पास महफूज है। ना ही मुझे किसी रिपेयरिंग वाले के पास जाना पड़ता है, ना ही मुझे इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बस अब आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है उसके लिए माजरत, लेकिन आप ये देखें कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। आपने इसी तरह इस मशीन की जो है केयर करनी है ताकि आपकी मशीन जो है वो देर तक चल सके। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मेरी भी हौसला अफजाई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।